लोग हैं उनकी पेंशन 6-6 महीने से जो है रुकी हुई है। आपने वादा किया था कि 3000 जो है पेंशन जो है जो ओल्ड एज लोग हैं उनके अकाउंट में डाली जाएगी। तो फिर सरकार किस चीज़ की हुई? वो तो ना के बराबर सरकार है, सरकार से क्या गिला शिकवा हम करेंगे? सरकार की कोई गलती नहीं है, मैं इसको हरगिज़ नहीं मानता। बीजेपी ने इनको अप्रिशिएट किया और इनके वादों को लेके ही ये वोट इनको मिला है, इतना वोट मिला है। इन्होंने जो हमें वादे किए थे उसमें सिलेंडर मुक्त की बात हुई थी, 12 सिलेंडर साल के उन्होंने रखे थे। उसके अलावा उन्होंने थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए रखेंगे ताकि अभी बड़ी देर के बाद वो हुकूमत में आए हैं। अभी कुछ बातें हैं जो उनको अभी देखनी है। वादे तो उन्होंने कर दिए थे इलेक्शन के पहले, जैसे कि आप देख रहे हो अरविंद केजरीवाल ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे वहाँ दिल्ली में, पंजाब में, हम सब कुछ फ्री कर देंगे। हमारी जो आदाब नाजरीन, आप पुंछ विजन चैनल देख रहे हैं, मैं आफ्ताब आतिश हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को बने हुए 100 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे वादे किए थे, एक लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो बनाया था, लोगों की मुश्किलात को हल करने के वादे किए थे और कुछ ऐसे वादे किए थे कि जल्द ही सरकार जैसे बनेगी ये कहा गया था कि हम उन वादों को पूरा करेंगे। लेकिन आज 100 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। आज हम पुंछ की आवाम से रैंडमली जानने की कोशिश करेंगे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार अपने वादों की तरफ गामजन होते हुए नज़र आ रही है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों में जो वादे उसने मैनिफेस्टो में किए थे, वो जो वादे इलेक्शन के दौरान किए थे, उनमें कामयाब होती हुई नज़र आ रही है या नहीं। हम रैंडमली लोगों के पास जाएंगे और लोगों की जो है राय जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों में पूरा होती हुई नज़र आ रही है या नहीं। कुछ यहाँ पर बुजुर्ग और कुछ नौजवान मेरे सामने पीछे बैठे हुए हैं, इनसे जानना चाहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के 100 दिन के कामों पर। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। कासिम साहब, आज जो है हम एक लोगों से रैंडमली जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बने हुए 100 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है जी। क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन 100 दिनों में कोई बदलाव लाने की कोशिश की है, या जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में किए थे उनकी तरफ गामजन होते हुए नज़र आ रही है या नहीं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर की बात करें तो सबसे पहले जो उनकी लाइन थी उमर अब्दुल्ला साहब की, उन्होंने कहा था कि हम रियासती दर्जा जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखेंगे और वापस लाने की जो है कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मजबूत करेंगे, बेहतर करेंगे, हेल्थ सेंटर को जो है बेहतर करेंगे। और चौथा उनका मुद्दा था कि 200 यूनिट बिजली जो है लोगों को दी जाएगी, जो सरासर जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया और जो है पार्टी जो है पावर में आई। आज सबसे बड़ा जो है, एक तरफ आप सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं सुरन कोट के अंदर और दूसरी तरफ राजौरी के अंदर लगातार हम बात हो रही हैं। आपने बाहर से टीमें मंगाई और 40 दिन तक जो है रिसर्च करती रही टीमें, एक तरफ मौत होती रही और दूसरी तरफ जो है टोटली मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वो आपका जो है फेल हो चुका है। और आज मोर देन जो है 100 दिन हो चुके हैं, अभी तक जो है आपकी तरफ से एक भी तरक्की के जो है वो काम नहीं हुआ है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज वही लोग जिन्होंने बढ़ चढ़ कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वोट दिए थे, आज वही कुछ ऐसे हादसात हुए हैं जिनकी वजह से लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है खिलाफ खड़े हुए हैं। अब मसला ये है कि जिस तरीके से 2014 में इलेक्शन हुआ और PDP जो है पावर में आई और भाजपा सरकार ने जो है गठबंधन करके जो है PDP सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई और सिर्फ 2.5 साल के अंदर अंदर जो है रिज़ाइन देने पर महबूबा मुफ्ती साहिबा को जो है मजबूर कर दिया था। मुझे आसार ऐसे नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो मजबूर कर रही है उमर अब्दुल्ला को कि 2.5-3 साल के अंदर वो भी जो है रिज़ाइन देने पे मजबूर हो जाए। अब मसला ये है कि लोगों की अभी भी जो डिमांड है वो बाकी हैं। लगातार जो है आप देख रहे हैं जो गरीब लोग हैं उनकी पेंशन 6-6 महीने से जो है रुकी हुई है। आपने वादा किया था कि 3000 जो है पेंशन जो है जो ओल्ड एज लोग हैं उनके अकाउंट में डाली जाएगी। अभी तक आपकी तरफ से कोई काम नहीं। मैं तो कहूँगा कि सबसे फेलियर सरकार जो है ये जम्मू कश्मीर की रही है। इस बार लोगों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है, तजर्बा हो चुका है कि आने वाले जो 5 साल है ऐसे गुजरेंगे बगैर तरक्की के। कहीं ना कहीं जो यूटी की सरकार है, यूटी का चीफ मिनिस्टर है, उसके पास पावर्स जो हैं वो बहुत कम हैं, जिस वजह से लोग ये भी कहते हैं कि जिसकी वजह से उनको काम करने में जो है वो परेशानियाँ आती हैं।
ये तो पहले ही भाजपा सरकार ने कहा था कि अगर आप हमें वोट देंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे हम आपको रियासती दर्जा जो है देंगे। जब एमपी के इलेक्शन हुए तो शिकस्त मिली उमर अब्दुल्ला साहब को और उन्होंने कहा था कि जब तक रियासती दर्जा वापस नहीं आएगा मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूंगा। ठीक उसके बाद जब एमएलएज इलेक्शन हुए तो उन्होंने जो है कंटेस्ट किया और ये कहा कि लोगों ने मुझे मजबूर किया। कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ये भी एक बहुत बड़ी साजिश थी और ये चाल थी। रही बात भाजपा सरकार की, तो उनका यही था मेयर एजेंडा। कहीं ना कहीं मुसलमान जितने भी हैं या दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं उन्होंने अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया है, अब जो है भाजपा मजबूर करेगी और कल यही लोग जो है मजबूर होकर भाजपा सरकार को वोट देंगे, क्योंकि उनका मेन एजेंडा यही है। उनकी आइडियोलॉजी को जो लोग समझते हैं उनको पता है कि भाजपा सरकार की आइडियोलॉजी क्या है। पहले ये था कि अगर रियासती दर्जा हमारे पास होता, हमारे जितने भी मुद्दे थे डायरेक्ट सेंट्रल के पास जो है चीफ मिनिस्टर जाते और जाकर जो है अपनी मांग रखते जो है इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर, तो शायद हमारे मसले हल। आज जो है कोई भी काम हो उसके लिए गवर्नर से जो है उनको परमिशन लेनी पड़ती है। कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके के गुलाम जो है बने हुए हैं और उन्हीं के अंडर जो है काम कर रही है। जिस तरह भाई साहब ने कहा कि पहले 100 दिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के वो फेलियर में आते हैं। एक और भाई हैं यहाँ पर, इनका नाम जानना चाहेंगे और इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इनसे भी जानना चाहेंगे। पहले अपना नाम बताइएगा और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। क्या आपको लगता है कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है इन 100 दिनों में आपको? जी, मेरा नाम मकसूद अहमद है, मैं सुरनकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ। और जो आपने सवाल पूछा है मुझे कि जो ये सरकार बनी है इसने कुछ किया भी है या नहीं, अब देख सकते हैं अगर किया होता तो ये लोग इतने हर तरीके की वीडियो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उसके बारे में लोगों ने सब कुछ बताया कि ये सरकार जो है ये टोटल फेल हो चुकी है। इसने आज तक जो भी मुद्दे उठाए थे, जो भी वोट देने से पहले बात की थी, वो आज तक कुछ भी नहीं की। उसमें से एक भी जो बात है वो उन्होंने अपनी पूरी नहीं की। तो लोगों का पॉइंट यही रहेगा और किसी का, क्योंकि लोग तो यही चाहते थे कि हम एनसी को कामयाब करें और हमारा रियासती दर्जा तो वापस आए, वो भी नहीं मिला क्योंकि सरकार टोटल फेल है। उसके बाद आप देख सकते हो अनंतनाग में भी कुछ केस आए हैं, उसके बाद रजौरी में जो हादसा हुए उसके बारे में आप देख सकते हो टोटली फेल हो गया। जो डिपार्टमेंट है टोटली फेल है। मेडिकल डिपार्टमेंट ने 40-45 दिन तक कोई भी चीज़, कोई भी, बाद में पहले पानी का मुद्दा उठाया था कि पानी की वजह से इनको ये बीमारी लगी है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पानी की वजह से अगर होता, क्योंकि उस इलाके में तकरीबन 60 के 70 के करीब घर हैं और सबको होता, सिर्फ 2 फैमिली का होता ये चीज़, अगर पानी की वजह से होते सबको होता। तो मैं यही कहूँगा कि ये सरकार टोटली फेल हो चुकी है। इसने जो बातें की थी, जो वादे लोगों से किए थे, वो नहीं पूरा कर पाए। जिस तरह भाई साहब ने 2 डिपार्टमेंट, जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की कि हेल्थ डिपार्टमेंट टोटली हमें फेल नज़र आ रहा है, और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में 370 और स्टेटहुड की बहाली की बात की थी कि हमें वोट दो कि हम इसको बहाल करेंगे, लेकिन इन चीज़ों में भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो फेल होती हुई नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के 100 दिन मुकम्मल हुए हैं, 100 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, इसमें आपको लगता है कोई बदलाव आया है? सर, मेरा नाम हबीबुर रहमान है, मैं डिस्ट्रिक्ट पॉइंट गाँव जलास का रहने वाला हूँ। सभी लोग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको आप बोलते हैं कि काम कुछ नहीं किया। हम सब लोगों ने वोट बढ़ चढ़ कर दिया था, मैंने खुद दिया था। मैंने बोला था नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आएगी, लेकिन उसमें बात ये हुई कि गवर्नर राज, जब भी कोई हुकूमत बनती है वो गवर्नर राज उठ जाता है। गवर्नर जो है वो अभी बीजेपी का है, उधर सब कुछ उसके पास आता है, तो वो आगे दे ही नहीं रहा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले क्या करेंगे, ये मेन मुद्दा। बाकी रहा, आप बोल रहे हैं हमारा जो दफ़ा छीन लिया था उसके बारे में, वो दफ़ा अगर इन्होंने वापस करना होता तो ये तोड़ते क्यों? वो भी वापस हरगिज़ नहीं हो सकता है। ये हम लोग ऐसे गिला शिकवा करते रहेंगे, लेकिन हमको मिलने वाला कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर वालों को बीजेपी जो है सब जगह से जाएगी तो फिर इसका फ़ायदा मिलेगा, अगर नहीं जाएगी तो ये ऐसे ही रहेगा। आप बोलेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ, लोग बोलेंगे कुछ नहीं दिया, ये किया वो किया, जब उनके पास आया ही नहीं, कुछ भी दे ही नहीं रहा, गवर्नर ही उनका, तो वो क्या क्या देंगे? ये भी तो मेन मुद्दा है ना। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार वालों ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा था कि आप हमें वोट दें, हम रियासती दर्जा बहाल करेंगे। लेकिन सर बहाल करने का वही मतलब है ना, गवर्नर उठ जाएगा। ये तो हमको, मैं भी 45 साल 45 साल मेरी एज है, ये तो मैं देखता हूँ किसी मुल्क का जो कानून है, आइन है,
जब हुकूमत बनती है, गवर्नर राज लगा होता है, फौज का राज होता है, तो जब हुकूमत बनती है तो वो उठ जाता है गवर्नर। तो इन्होंने पहले से वो लगा के रखा था कि हमारा गवर्नर उठेगा नहीं, पैसा जो आता है वो उनके पास आता है, पैसा गवर्नर के पास, गवर्नर आगे इनको देगा, जो बात गवर्नर बोलेगा उनको वही मानते हैं, जो नहीं गवर्नर बोलेगा वो नहीं मानते हैं। तो फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हम क्या शिकवा गीला करेंगे कि वो हमको देगी, कोई तवक्या नहीं है, उनका कोई गलती नहीं। अगर ये हमको मालूम होता कि गवर्नर नहीं उठेगा, गवर्नर बीजेपी का रहेगा, तो फिर वोट देने का क्या फ़ायदा। ये तो ज़बरदस्ती है ना, जैसे दफ़ा छीन लिया ज़बरदस्ती, ऐसे ये गवर्नर भी उन्होंने अपना ही बैठा दिया, तो फिर सरकार किस चीज़ की हुई, वो तो ना के बराबर सरकार है। सरकार से क्या गिला शिकवा हम करेंगे, सरकार की कोई गलती नहीं है, मैं इसको हरगिज़ नहीं मानता। बीजेपी वालों ने यह कहा था कि अगर आप हमें वोट देंगे तो गवर्नर उठ जाएगा। क्या आपको लगता है अगर बीजेपी को अगली बार आप वोट देंगे तो बीजेपी गवर्नर को उठा देगी? आप बीजेपी को वोट देंगे? आप? मैं नहीं दूंगा। जिस तरह इन साहब ने कहा कि यूटी के होने के वजह से, क्योंकि यूटी के पावर्स जो हैं वो पूरे की पूरी चीफ मिनिस्टर साहब के पास नहीं होती, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के पास पूरे के पूरे पावर नहीं हैं, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को काम करने में परेशानियां आ रही हैं। इनका मानना है कि अगर रियासती दर्जा बहाल होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के पास पूरे पावर आएंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है वो लोगों के काम भी करेगी। इसलिए इन्होंने यही कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी स्ट्रगलिंग इस वजह से कर रही है कि पूरे पावर नहीं है, और ये मरकज़ी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि रियासती दर्जा बहाल किया जाए जम्मू कश्मीर का। हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बने हुए 100 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका, क्या आपको लगता है इन 100 दिनों में कोई बदलाव नज़र आ रहा है आपको, या आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है वो कुछ करने की तरफ काम कर रही है? सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और फिर अपना पता करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल रशीद शाहपुरी। आज जो आपने हुकूमत के हवाले से हमें क्वेश्चन किया, मैं सबसे पहले तो आप मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वक्तन फ़वक्तन हम जैसी नाचीज़ों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। जैसे कि आपने पूछा कि हुकूमत ने 100 दिन गुजर चुका है और इसके अंदर कोई तब्दीली क्या है क्या नहीं, मैं आपको बताऊं। रियासत जम्मू कश्मीर, सबसे पहले तो ये बात है कि जो हमारी रियासत के नाम से हम पुकारते थे, जब वो रियासत ही नहीं तो हम इसको बारे में हम क्या बता सकते हैं क्या है क्या नहीं। जब तक मरकज़ हुकूमत हमें रियासत नहीं देगी तब तक हुकूमत कुछ कर नहीं पाएगी। उसके बावजूद भी आने वाले चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और उसकी काबीना जितनी भी है वो पूरी आवाम की तरफ गमज़न है। वो आवाम की एक जो उनके वादे किए गए हैं उन पर कोशिश कर रही है कि हम 100% ताकि अपने वादों पर उतरेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, काफ़ी सारी इस वक्त हुकूमत के अंदर तब्दीली आई हैं। कल ही मैं एक खबर सुन रहा था कि जितने भी 2020 में गवर्नर को पावर दिए गए थे वो सेक्रेटरी के ज़रिए काम करते थे, अब वो हुकूमत के पास आ गए हैं। अभी तक तो हुकूमत का आउटपुट कुछ नहीं हम बता सकते कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हमें पूरा यकीन है कि हुकूमत जो है वो अपने पूरे वादे पर उतरेगी और इंशाल्लाह आवाम की जो भी उनके वादे हैं उनको पूरा किया जाएगा। जैसे कि कल ही ने एजुकेशन के बारे में बताया कि 4000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए थे पिछले 10 साल में। हम कोशिश करेंगे उनकी पूरी वेरीफाई करेंगे किस बेस पर वो बंद किए गए, आवाम को क्यों मुतासर किया गया, या एजुकेशन की तरफ से कितनी बिल्डिंगें बनी वहाँ पर कितने पैसे लगाए गए, वे क्यों लगाए गए, अगर वो गलत बनेंगी थी अगर सही बनी है तो वो क्यों बंद किया गया है। इसी तरह हम देखें कि हर जो काबीना के 4 मंत्री हैं वो अपनी अपनी जगह पर काम पर पूरी तरीके से लगे हुए हैं और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह काम पर पूरे उतरेंगे। जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को बने हुए 100 दिन से ज़्यादा का अरसा जो है वो गुजर चुका है। अलग अलग लोगों से हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 100 दिनों में कुछ चेंजिंग लाने की कोशिश की है, या चेंजिंग की तरफ जो है वो
जा रही है कि क्या अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ महीनों में चेंजिंग करेगी। सर आपसे भी जानना चाहेंगे क्या आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो बने हुए 100 दिन हुए, उन 100 दिनों में आपको कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है? सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। मेरा नाम निशु गुप्ता है। आज आप देख रहे हो जब से जो ये हमारी सरकार यूटी में हमारी उमर अब्दुल्ला साहब जी की सरकार बनी है, यहाँ पे आज उनको 100 दिन हो चुके हैं और जो जो उन्होंने वादे किए थे, हमें लगता है कि वो वादे अभी तक उन्होंने उस वादों पे अभी वो अपने जो वादे हैं वो अभी स्टार्ट भी नहीं किए। जैसे कि उन्होंने हमें कहा था 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे और उसके साथ उन्होंने और भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। हमें लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी बड़ी देर के बाद वो हुकूमत में आए हैं, हुकूमत में उन्होंने ज्वाइन किया है और इस दौरान सबसे बड़ी बात है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर इलेक्शन करवाए जाएं और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में यहाँ पे जो हमारे जो यूटी में इलेक्शन हुए हैं उनका सब क्रेडिट हमारे केंद्र सरकार को जाता है और केंद्र सरकार को क्रेडिट दिया जाता है कि आज हमारे यूटी में यहाँ पे सरकार बनी है। और अभी चलो हम उनको थोड़ा सा टाइम देते हैं कि वो जो अपने अपने वादे हैं उनको टाइमली पूरा करें। हम थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए रखेंगे ताकि अभी बड़ी देर के बाद वो हुकूमत में आए हैं। अभी कुछ बातें हैं जो उनको अभी देखनी है। वादे तो उन्होंने कर दिए थे इलेक्शन के पहले, जैसे कि आप देख रहे हो अरविंद केजरीवाल ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे वहाँ दिल्ली में, पंजाब में, हम सब कुछ फ्री कर देंगे, हमारी जो बहनें हैं उनको इतने पैसे दे देंगे, हमारी जो टीचर्स हैं उनको ये कर देंगे, उनको वो कर देंगे, यमुना का पानी हम स्वच्छ कर देंगे। लेकिन दिल्ली में कुछ नहीं हुआ है। इतने सालों में दिल्ली में 10 साल सरकार रही केजरीवाल की, वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो 10 साल वहाँ, तो ये 100 दिन हम थोड़ा सा टाइम इनको देना चाहते हैं कि ये आपने जो जो वादे किए हैं 200 यूनिट फ्री के वादा किया है उस पर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। और सबसे बड़ी बात हम अपनी ये सरकार को कहना चाहते हैं, हमारे उमर अब्दुल्ला जी को कहना चाहते हैं कि जो हमारा रेल प्रोजेक्ट है, जो हमारा रेल कनेक्टिविटी का हमारा प्रोजेक्ट था, जो जम्मू से पुंछ तक हमारा प्रोजेक्ट था रेल प्रोजेक्ट, उसको वापस वो बहाल करवाया जाए। तो साथ में हमारी जो ये नेशनल हाईवे रोड बन रही है, इसका जो काम है बहुत ही स्लो चल रहा है, बहुत ही धीमे तरीके से चल रहा है। इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और ताकि हमारे लोगों को जो आने जाने में इस समय बहुत परेशानी हो रही है वो कठिनाई दूर की जाए। और जो हमारा ये पीर पंजाल का एरिया है, इसकी तरफ भी आप कश्मीर से निकल के ये पीर पंजाल का एरिया है, इसकी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। जितनी खूबसूरती कश्मीर में है उससे ज़्यादा खूबसूरती हमारे पीर पंजाल रेंज में है। हमारी पुंछ रजौरी रेंज में इतने खूबसूरत प्लेसेस हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता कि इतनी खूबसूरती है, लेकिन आज तक हमारी किसी गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे तवज्जो नहीं दिया। हम चाहेंगे कि हमारे उमर अब्दुल्ला जी इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात है कि पुंछ में हमारे पास ये टूरिज्म का सीओ नहीं है। हमारे पास यहाँ पे पुंछ में एक सीओ दिया जाए टूरिज्म को, ताकि जो ये हमारी ब्यूटिफिकेशन की और हमारा जो पुंछ है इसकी तरफ पूरा हो। धन्यवाद। 100 दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को बने हुए हैं, क्या आपको लग रहा है उसमें कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है? जैसे कि हमारी जो एनसी सरकार अभी बनी है जम्मू कश्मीर यूटी में, इनके जो वादे थे इनको देख के लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया और इनके वादों को लेके ही ये वोट इनको मिला है, इतना वोट मिला है। इन्होंने जो हमें वादे किए थे उसमें सिलेंडर मुफ्त की बात हुई थी, 12 सिलेंडर साल के उन्होंने रखे थे। उसके अलावा उन्होंने बिजली के लिए कहा गया था। हम चाहते हैं कि जो वादे के एक जो हमें आप कह सकते हो कि एक लॉलीपॉप हमें दिया जाता है आम आवाम को कि भाई हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, उस पर सरकार ढीली रह जाती है। एनसी सरकार जो यहाँ पे बनी है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो ये जो वादे किए हैं ये सिर्फ वादे ना रहे, 5 साल ये वादे ना रह जाए, इस पर काम किया जाए। और आप देख सकते हो कि हमारे पुंछ का जो हाईवे है वो काम लगा हुआ है, बहुत ही स्लोली चल रहा है, उस पर भी काम किया जाए। पुंछ की कंडीशन देखें, डिस्ट्रिक्ट पुंछ एक हिस्टोरिकल जगह है, पुरानी जगह है। जम्मू कश्मीर की सियासत यहाँ से पैदा हुई और यहाँ से आगे बढ़ा है जम्मू कश्मीर। इस डिस्ट्रिक्ट को अभी तक देखा नहीं गया है। ये उमर सरकार बनने के बाद मैं चाहता हूँ कि वो ख़ास तौर पे पुंछ की भी बात करें, पुंछ के लोगों को भी देखें, क्योंकि हमारे यहाँ पे टूरिज़्म की उतनी है नहीं जितना कश्मीर की तरफ टूरिज़्म जाता है। और हमारा जो यूथ है यहाँ अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए नौकरियों के लिए कुछ करे, नहीं तो वो हमारे लिए टूरिज़्म यहाँ बढ़ावा हो तो हमारा लोकल यूथ जो है वहाँ भी कहीं ना कहीं अपने लिए रोजगार पैदा करेगा। हम चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द अपने वादे पूरे करे और अच्छा काम करे।